चावल और मकई के ढेर पर सजदे का क्या हुक्म है। चुनांचे चावल, बाजरा, मकई, गेहूं वगैरह जो होता है ढेर लगा करके रखते हैं, तो इनके ढेर पर सजदा करना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इन अशिया के दाने चिकने होने की बिना पर सर को करार हासिल नहीं होता है। हम जब बच्चे थे तो इनके गेहूं वगैरह के, मसूर वगैरह के, बाजरा वगैरह, चावल वगैरह का ढेर लगा रहता है। अब उनके ऊपर चढ़ते तो ये बिखर जाता है, इनके ऊपर पेशानी ठहरती नहीं, वो भुरभुरे टाइप होता है। जो ही उसके ऊपर चढ़ो तो इस तरीके से वो पूरा दाना बिखर जाता है। तो चूंकि अगर उसके ऊपर सजदा करेंगे तो वो दाना जो है पूरा बिखर जाएगा और एक जगह तो रहेगा नहीं बाकी, इसलिए सजदे को करार हासिल नहीं होगा। तो इसके ऊपर दाने के ढेर पर सजदा करना जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता अगर ऐसी महदूद जगह हो जिसमें गले पर चलना मुमकिन हो और उस पर पेशानी टिक जाए तो उस पर सजदा दुरुस्त होगा, लेकिन ये ऐसा बहुत नामुमकिनात में से। ये कब होगा, जब किसी गोनी वगैरह के अंदर रख दिया जाए तो फिर वो मजबूती के साथ गोनी में रखने की वजह से वो एक दूसरे से लग जाते हैं, अब वो टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो उसके ऊपर नमाज दुरुस्त है। लेकिन ऐसा खुला हुआ है तो फिर उस खुले हुए पर नमाज पढ़ना ये मुमकिनात में से नहीं है, इसलिए उसके ऊपर दुरुस्त नहीं होगा। हलवी कबीरी में है वलो सजदा अलल अरुज़ी औ अलल जावर्शी वहुवा नौ मिन दुखनी औ अलल ज़र्रती ला यजूज़ु सुजूदहु। इस तरीके की इबारत जो हलवी कबीरी की सफ़ा 289, आलमगिरिया फतावा आलमगिरिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 70, अल-बहरुर राइक पहली जिल्द सफ़ा 320, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 308 पर इसको नकल किया गया है।